चलो आज हम सीखते हैं CCTNS के माध्यम से IIF3 और गिरफ्तारी प्रपत्र भरना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा जो भी संबंधित विवेचक होगा उसकी ID से। उसके बाद ये होम पेज आ जाएगा। इसमें अनुसंधान में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण में जाएंगे। गिरफ्तारी ज्ञापन की तैयारी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ के बाद में ये FIR पर क्लिक करना है और नीचे FIR नंबर डाल देंगे। उसके बाद खोज करेंगे। ये देखो नीचे खोज होकर के आ गई है 157/24। इस पर क्लिक करा तो इसमें एक अभियुक्त है जो नीचे शो हो रहा है। इसी की हमें गिरफ्तारी भरनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार पर क्लिक। इसके बाद में हम ये समय डालेंगे गिरफ्तारी का, दिनांक और समय। अब यहाँ से GD सर्च करेंगे जिस दिन हमने गिरफ्तारी की GD इसकी बना रखी है। ये देखो जो भी इसकी GD होगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये 2 GD आ रही हैं, एक किसी और की है तो नीचे वाली इसकी है, हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद गिरफ्तारी की तिथि और समय डाल देंगे। पहले नहीं डाला था, अब डाल देंगे। उसके बाद कार्रवाई में कई सारे हेड आएंगे जैसे गिरफ्तार और अग्रेसित। इसमें अगर मान लो गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर गिरफ्तार करके यहीं पर छोड़ दिया तो गिरफ्तार और अग्रिम जमानत पर रिहा वाले हेड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन जहाँ से गिरफ्तारी हुई है वो किस एरिया में आते हैं, वहाँ का राज्य, जिला और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सूचना विवरण, गिरफ्तारी की सूचना का विवरण आएगा। यहाँ पर जब गिरफ्तार किया जाता है अभियुक्त को तो उसके परिजनों को सूचना दी जाती है। तो इसमें गिरफ्तारी की सूचना देने का दिनांक और समय यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और जबकि हमने गिरफ्तारी दिखाई है उसके बाद का समय होता है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में किसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका गिरफ्तार अभियुक्त के साथ संबंध क्या है, चाचा है, भाई है, पिता है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे मान लो पिता है तो पिता सेलेक्ट कर लिया। अब किस माध्यम से सूचना दी गई थी, ये माध्यम दे रखे हैं, जो भी माध्यम से सूचना दी गई वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे फ़ोन द्वारा दी गई तो फ़ोन द्वारा। इसके बाद और कुछ फिलअप नहीं करना इसमें। अब चलेंगे व्यक्तिगत और अन्य जानकारी पर। सबसे पहले इसमें भरेंगे हम रहने का स्तर। रहने के स्तर में बहुत सारे हेड हैं, जो भी सूटेबल हेड होगा उसे चूज कर लेंगे। द्वारा गिरफ्तार में जिसके द्वारा गिरफ्तारी की गई है उस अधिकारी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं होगा तो अन्य करके उसका नाम लिख देंगे। अन्य के बाद में एक और कॉलम खुल जाएगा। इसके बाद में फ़ोटो, अभियुक्त की जो फ़ोटो है वो 200 KB से कम की होनी चाहिए और JPEG फॉर्मेट में हो। वो यहाँ से जोड़े पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करना होगा। ब्राउज में क्लिक करा अब हमने। अब जहाँ पे भी ये फ़ोटो पड़ा है अभियुक्त का, उसे वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फाइल का प्रकार, ये तस्वीर हो जाएगा इसमें। फाइल का उप प्रकार में प्रत्यक्ष दृश्य ही करना है, अन्यथा फ़ोटो शो नहीं होगा। इसके बाद विवरण में अभियुक्त का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो ज़रूरी है फिलअप करनी। इसमें कोई भी कॉलम फिल नहीं करना है। इसके बाद निजी जानकारी। निजी जानकारी में कोई मिस्टेक है या कोई फील्ड छूटा हुआ है तो यहाँ से चेक कर लेंगे, उसे अपडेट कर देंगे। जैसे श्रेणी वाला हेड, ये हमेशा यहाँ पर चूज करना होगा, ये खाली ही आता है। एज वगैरह अगर डिफर शो हो रही है तो यहाँ पर रीसेट करके एज भी डाल सकते हैं, जो सही एज होगी। इसके बाद पता, एड्रेस चेक कर लेते हैं। एड्रेस में कोई कमी हो तो उसे अपडेट कर देंगे, अन्यथा शारीरिक विवरण पे चलते हैं। शारीरिक विवरण में शारीरिक बनावट के प्रकार, किस टाइप का है, शारीरिक बनावट सेलेक्ट कर लेंगे। रंग, इसके बाद ये नीचे चेहरा, आँखें, जो हाइट हो वो हाइट फिलअप कर देनी है। और ये सभी फील्ड फिलअप करने हैं, चेहरे के, आँखें, इसके सारे फील्ड, बाल के सारे फील्ड, एक एक करके इसे फिलअप कर देंगे। मैंडेटरी फील्ड हैं, ये एस्टिक लगी हुई है जिन पर, ये मैंडेटरी फील्ड हैं और सभी फील्ड भरने अनिवार्य हैं। इसके बाद अन्य जानकारी में महिला है, पुरुष है, जो भी वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पहनावा और पोशाक सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आती है गवाह सूचना। यहाँ पर 2 गवाह ऐड करने हैं। ये पहले से ही ऐड हैं, इनमें कोई एडिटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए नए जोड़े पर क्लिक करके नए गवाह यहाँ से जोड़ देंगे, जो भी गिरफ्तारी के गवाह होंगे। 2 गवाह मैंडेटरी हैं। गवाह का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता का देश, मोबाइल नंबर भी डाल देंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर नीचे मोबाइल में 91 कंट्री कोड डाल करके उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद जोड़ना पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देश सेलेक्ट कर लेंगे, भारत तो भारत। यहाँ से जेंडर, अब पते में जाएंगे, पते में उसका पता भर देंगे। पता संबंधित जिला, पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गवाह विवरण, किस टाइप का गवाह था, ये थे गिरफ्तारी के गवाह, तो यहाँ से गिरफ्तारी के गवाह सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे भी गिरफ्तारी के गवाह हम विवरण में लिख देंगे। इसके बाद सहेजे पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा गवाह जुड़कर आ जाएगा। नीचे देखो, ऐसे ही एक और गवाह जोड़ लेंगे, मिनिमम 2 गवाह जरूरी हैं। उसके बाद जमा पर क्लिक कर देंगे। जमा के बाद में ये आपका गिरफ्तारी प्रपत्र पूर्ण रूप से भर जाएगा, PDF फाइल जनरेट हो जाएगी और उसे हम देख भी सकते हैं। तो ठीक है, आप सीख गए होंगे किस टाइप से गिरफ्तारी प्रपत्र भरा जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।